एज प्रॉमिस्ड कैरेक्टर स्केच सिखा रही हूँ आज। जो कैरेक्टर स्केच होता है दैट यूजुअली कम्स अप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, and if I need to make you understand what is a character sketch, I would simply say it's a brief description of a character. हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आते हैं और एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर को क्वेश्चन बनता है कैरेक्टर स्केच के ऊपर। इसको हम पेन पिक्चर भी कह सकते हैं ऑफ अ पर्सन, करेक्ट। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या कंटेंट डालना चाहिए। ये एक जर्नल नोट है जो कैरेक्टर स्केच के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको किसी भी सब्जेक्ट से या चैप्टर से या क्लास से कन्फाइन नहीं किया है। इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है बर्थ, अर्ली लाइफ, स्कूलिंग, पेरेंट्स और कोई भी सिग्निफिकेंट डिटेल है, ओके, कुछ भी नोट वर्दी है, उस नोट वर्दी डिटेल को आपने यहाँ पे डालना है। बेसिकली एक पैराग्राफ की तरह से लिखा जा सकता है। आप चाहो तो उसको 3 पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हो या 1 सिंगल में ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर हम आते हैं फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, कि टॉल है, शॉर्ट है या कोई और चीज़ है, फिजिकली चैलेंज्ड है या क्या है। नेक्स्ट कम्स योर एजुकेशन, मैरिड लाइफ और अचीवमेंट्स जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में लिए। उसके बाद आता है हाईलाइट द ट्रेट्स एज रिवील्ड इन द टेक्स्ट। मतलब आपने कहा कि ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इस हार्ड वर्किंग से रेफरल कोई भी एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा, कोई चैप्टर के अंदर से कोटेड चीज़ होगी जो आप इसके सपोर्ट में दो। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है आपकी इस इंटरप्रिटेशन को कि आपने उनकी कैरेक्टर क्वालिटी हार्ड वर्किंग ली है। उसके सपोर्ट में आपने टेक्स्ट दे दिया तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे देता है। इसके अलावा अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स लिए हैं, से फॉर एग्जांपल सम अवार्ड्स और समथिंग, क्यों इस कैरेक्टर स्केच की बात हो रही है, जैसे हम किसी भी पॉलिटिकल डेजिग्नेशन की बात कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल पीएम मोदी की बात कर लेते हैं, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे सोसाइटी को, क्या अचीवमेंट्स रहे। अगर पर्सन अलाइव है तो उसको आप क्यों रिकॉग्नाइज करते हो, ये आप कंक्लूजन में डालते हो। अगर वो डेथ हो चुकी है उस कैरेक्टर की तो क्यों रिमेंबर्ड है, क्यों वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है एट प्रेजेंट फॉर द सोसाइटी, ये भी आप बताओगे, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट है। अब आप कहोगे मैम ये इतने सारे पॉइंट्स अगर मेरे पास चैप्टर में नहीं है, यस ऐसा भी होता है। कई बार चैप्टर के अंदर से फॉर एग्जांपल अर्ली स्कूलिंग, पेरेंट्स और बर्थ के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप वो पॉइंट स्किप करते चले जाओगे बिकॉज यू कैन नॉट हैव एनीथिंग फिक्शियस हियर, राइट। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वही डिटेल्स लेने पड़ेंगे जो आपके टेक्स्ट में होंगे। तो इनमें से जो भी पॉइंट आपको टेक्स्ट में मिसिंग मिलेगा वो आप छोड़ दोगे। ये तो मैंने सिर्फ एक की पॉइंट्स बना के आपको दिए हैं जिनके बेसिस पे आप एक कैरेक्टर स्केच को नोट डाउन कर सकते हो। इट बिकम्स ईजियर फॉर यू when you have something raw in hand. That is what the attempt is. Do let me know if you like it, and if you want it for some other writing topic, we are there to help you out.